नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू जो कि तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है एग्जाम में, वरना तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे इस केस में, इवन दो तुमने अटेम्प्ट करा है। 5 थिंग्स दैट यू मस्ट डू बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स जो कि आपकी प्रेप को बहुत प्यारा बना देंगे। हाय, आई एम अविका। आई स्कोर 98.4% इन माई क्लास इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एंड लेट मी टेल यू 5 थिंग्स दैट आई विश तुम डेफिनेटली जानो एंड ये बिल्कुल मिस मत करना अपने बोर्ड से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द गाइडलाइंस बाय सीबीएसई। सीबीएसई अभी लास्ट ईयर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, बट अभी रिसेंटली आई गेस 20 to 25 जनवरी के बीच में इस ईयर के एग्जाम के लिए गाइडलाइंस रिलीज कर देगी। एज पर लास्ट ईयर की गाइडलाइंस, what pen you can use, the most asked question, you can only use blue ball pen. But if you want to use blue gel pen, yes you can. You can use a blue gel pen, but the thing is that I want to tell you, it is preferred not to use a blue gel pen, क्योंकि क्या होता है अगर आपसे पानी गिर गया या एग्जामिनर से पानी गिर गया तो वो पूरा साफ हो जाता है। बट दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। अगर आप स्टिल चाहते कि आपकी राइटिंग बहुत खराब होगी एंड यू स्टिल डू नॉट हैव एनी टाइम, देन ओके, यू कैन यूज अ ब्लू जेल पेन एज पर सीबीएसई का सर्कुलर ऑफ 2025। 2026 का सर्कुलर आते ही यू विल डेफिनेटली गेट अ शॉर्ट वीडियो बाय मी, मैं आपको बता दूंगी। सेकेंडली विच इज सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ये बिल्कुल मिस नहीं करने हैं आपको। सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं, जो 2025 के थे और 2026 के आपके पेपर्स के लिए आए हैं वो दोनों करने हैं आपको। एंड बेसिक मैथ्स के आप स्टूडेंट तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाला भी कर लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके। थर्ड थिंग विच इज अबाउट द मार्किंग स्कीम, एक बार समय निकाल के 2 पेज की मार्किंग स्कीम होती है, पूरी बैठ के पढ़ो और एक एक पॉइंट को समझो। फॉर एग्जाम्पल, द मार्किंग स्कीम हैज सम ब्यूटीफुल पॉइंट्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 2 क्वेश्चंस कर रहे हो एंड उनमें से देयर इज अ चॉइस गिवन, तो अगर आपको दोनों कर दिए मान लेते हैं एक बार के लिए, तो यू विल बी अवॉर्डेड इन विच यू आर स्कोरिंग मोर। ये आपको कब करना है? जब आपको बहुत एक्सट्रीम कंफ्यूजन है मार्क्स में, तो आप दोनों कर दो वहाँ पे एंड आपको उसके ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे जहाँ आपके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 5 बन रहे हैं या 4 बन रहे हैं, यू विल बी अवॉर्डेड फॉर द 5। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू जो कि तुम्हें बहुत ध्यान में रखना है एग्जाम में, वरना तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे इस केस में, इवन दो तुमने अटेम्प्ट करा है। सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर रिलीज करा था जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन साइंस में डिवाइड हो गए हैं एबीसी एंड एसटी में एबीसीडी। तो आपको अपनी आंसर शीट में भी सिमिलरली करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। बट एक टाइम पे जब आप एक सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो एंड मान लो आपका कोई क्वेश्चन रह गया एंड टू डू इट आफ्टरवर्ड्स, अंडर एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है, लीव एम्पल ऑफ स्पेस फॉर इट। मान लो एक क्वेश्चन रह गया, 2 पेज छोड़ दो उसके लिए, बाद में क्रॉस कर देना वहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाए। इट इज़ बेटर टू हैव एक्स्ट्रा स्पेस रादर देन लूजिंग 5 to 10 मार्क्स, ठीक है। सो जितना भी है पहले अटेम्प्ट कर लो, स्पेस छोड़ दो फिर भी एक एक्स्ट्रा, एक सेक्शन के बाद में 5 to 10 लाइन्स छोड़ दो, दैट वुड बी बेस्ट। सेक्शन के बाद छोड़ दिया एंड उसके बाद अटेम्प्ट सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसा भी कर रहे हो। इससे क्या होगा, इन केस तुम कोई आंसर वापस लिखना चाहते हो तो भी तुम्हारे पास स्पेस बच जाएगी एंड नहीं मिलेंगे मार्क्स अगर बाद में लिखोगे। आई विल अटैच द ऑफिशियल पीडीएफ्स इन द डिस्क्रिप्शन, खुद भी पढ़ देना एक बार। Fifth and the most important, watch the selected videos on YouTube which are going on right now. Like मेरे इस चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज है वो जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद में मैराथन डेज लेक्चर्स एंड वॉरियर लेक्चर्स, पीडब्ल्यू नेक्स्ट टॉपर्स, दोनों के देख के जाओ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैराथन जो 4 बजे होगी सुबह नेक्स्ट टॉपर्स की, वो डेफिनेटली देखना। एंड अलग से भी अगर प्रोबेबली लास्ट ईयर के लेक्चर्स देख सकते हो उनके वन शॉट के, दैट्स ऑसम। एंड उसके अलावा सुबह अगर वो ऑर्गेनाइज करते हैं मैराथन विच इज़ अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो वो भी करके जाना, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी रियली सरप्राइज जब आप देखोगे कि एक्जैक्टली सेम क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं। नाउ इट इज़ नॉट अबाउट चीटिंग और समथिंग, इट्स जस्ट अबाउट कोइंसिडेंस कि आप बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आपके एग्जाम में भी वही आ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। दीज वर द 5 थिंग्स दैट यू नीड टू नो। अपना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी करवा लेना अच्छे से, फोन में पिक्चर क्लिक कर लेना इन केस अगर घूम जाए तो। गेट इट लैमिनेटेड, ठीक है, लैमिनेट करवा लेना उसे एंड देन टेक इट टू योर बोर्ड्स। उस पर सब्जी ऑयल मत गिरा देना, कीप इट सेफ विद यू, बाद में काम आने वाला है, डू नॉट थ्रो इट अवे। कीप ऑल योर बोर्ड्स की क्वेश्चन पेपर सेफली, क्योंकि इन केस रीचेकिंग करवानी है तो इट्स बेटर तुम्हारे पास खुद का क्वेश्चन पेपर हो। एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।